ऊपर अपने पूरे परिवार सहित गजराज, उसकी पत्नी, बच्चे सभी मैं परिवार के बिंदु सरोवर में जल पीने के लिए आ जाते हैं। इन्होंने जैसे ही जल पिया और जल पीने के बाद में ये उसमें क्रीड़ा करने लगे सरोवर में। हाथी सूंड में जल भरता है, हथनी के ऊपर डाल देता है। हथनी सूंड में जल भरती है, हाथी के ऊपर डाल देती है। बच्चे सूंड में जल भरते हैं, माता पिता के ऊपर छोड़ देते हैं। और सज्जनों, ठीक वही गति हमारी है। जिस तरह गजराज अपने परिवार के सहित सरोवर में मगन हो जाता है, उसी तरह हम आप भी बीवी बच्चों में इतने मगन हो जाते हैं कि परमात्मा को भूल जाते हैं। और परमात्मा को भूल जाते हैं तो काल रूपी ग्रहा गजराज का पैर पकड़ लेता है। जैसे ही ग्रहा ने गजराज का पैर पकड़ा और धीरे धीरे उसको डुबोने लगा। जैसे ही हाथी धीरे धीरे डूबने लगा तो हाथी की पूंछ हथनी ने पकड़ ली, हथनी की पूंछ बच्चे ने पकड़ ली और बच्चे की पूंछ बच्ची ने पकड़ ली और खींचते जा रहे हैं। लेकिन सज्जनों, हाथी थल का जीव है और ग्रहा जल का जीव है। हाथी की शक्ति जब कम पड़ गई, धीरे धीरे जब पूरे परिवार सहित हाथी डूबने लगा, थोड़ी सी सूंड रह जाती है। तो परिवार वालों ने सोचा कि ये तो मर ही रहे हैं, इनके साथ हम क्यों मरे। उस हाथी की पूंछ हथनी ने, बच्चों ने छोड़ दी और हाथी डूबने लगा। सज्जनों, ठीक उसी तरह हमारी आपकी भी परिवार वाले पूंछ पकड़े हैं। कब तक? जब तक पंडित जी पैसा कमा कमा करके घर पे दे रहे हैं। और सज्जनों, जिस दिन आप पैसा कमाना बंद कर दोगे, 10-20 दिन घर पे नहीं जाओ, कोई ढूंढने वाला नहीं है। अगर 5 बीघा भी जमीन नाम में रहेगी तो केदारनाथ से भी ले आएंगे। लेकिन जब किसी मतलब के नहीं रहोगे तो भले ही घर पे मत आओ, ढूंढने वाला कोई नहीं है। सज्जनों, जब परिवार वालों से सहारा गजराज को छूट गया, सिरा दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब जैसे ही हाथी डूबने लगा, परिवार वालों ने पूंछ छोड़ दी, तब हाथी को परमात्मा की याद आती है। और हम भी हनुमान जी महाराज से विनती करेंगे, हे हनुमान जी महाराज, आप सबकी जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए, और अगर कोई कष्ट आ भी जाए तो अपना दुखड़ा परिवार वालों को मत सुनाना,
क्यों कि परिवार वाले केवल हंसी उड़ाएंगे। अगर अपना दुख सुनाना है उस परमात्मा को सुनाओ कि कबीरा पर घर जाए के और दुख न कहिए रोए, हंसी करेंगे जगत के और बांट न ले गो को। अगर अपना दुखड़ा संसार वालों को सुनाओगे वो केवल आपकी हंसी उड़ाएंगे। अगर कष्ट आ जाए दुखड़ा सुनाना है उस परमात्मा को सुनाइए जो कितना सुनने वाला है कि चींटी के पग घुंघरू बांधे और वो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगे मेरा परमात्मा उसकी आवाज सुन लेता है। अगर कष्ट आ जाए उस परमात्मा के पास जाइए कि दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। उस परमात्मा के पास जाइए। आज हाथी भैया ने देखा कि परिवार वालों ने पूछ छोड़ दी है, उस परमात्मा की याद आई और हाथी भैया परमात्मा को याद करने लगा कि एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधायो मनोरधि जजाप परमं जाप्य प्राज्ञन्यो मन्युषेक्षितः। ओम नमो भगवते तस्मै य एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद् बीजाय परेशाया विधीमहि। आज हाथी भैया ने परमात्मा को याद किया। केवल जौ के समान हाथी की सूंड रह जाती है। जब अंत समय में किसी का सहारा नहीं मिलता तो परमात्मा की याद आती है। और जैसे ही हाथी भैया को परमात्मा की याद आई और परमात्मा को याद किया, ओम नमो भगवते तस्मै। हाथी भैया ने उस परमात्मा को बुलाया जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है, जो कड़-कड़ में विद्यमान है, उस परमात्मा को बुलाया। कौन सा? ना वो निराकार है ना वो साकार है और भक्त की भावना में तदाकार है। जिस परमात्मा का कोई नाम नहीं, रूप नहीं, उस परमात्मा को हाथी भैया ने बुलाया। क्यों? कि किसी देवता का नाम नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं एक बार हर हर महादेव कह दे, मैं दौड़ करके चला जाऊंगा। हनुमान जी ने सोचा एक बार जय श्री राम कह दे, मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा। मैया ने सोचा, भगवती ने एक बार जय माता दी कह दे, मैं दौड़ करके चली जाऊं। लेकिन कोई परमात्मा आने को तैयार नहीं। क्यों? कि वास्तव में हाथी भैया ने किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? कि परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। उस परमात्मा को बुलाया जो कड़-कड़ में परमात्मा विद्यमान है। थोड़ा सा हाथी भैया डूबने को रह गया। आज जैसे ही परमात्मा को याद करने लगा, परमात्मा को
हाथी भैया बुलाने लगा कि हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। आज हाथी भैया परमात्मा को याद कर रहा है, हे प्रभु आकर के मुझको थाम लो, कहीं मैं डूब ना जाऊं। ओ कन्हैया ये हो हे गोपाल, हरि बोल। हे गोपाल, हे गोपाल, तुम्हारे सर्प ने चूहे से करी कैसी? एक सर्प